नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राधा कृष्ण भगवान की जय श्री प्रभु। ओके, तो सभी का वेलकम ये न्यू सेशन में। आ, हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो है बृहद भागवतामृत। अभी भागवतम तो सभी ने सुना होगा। कोई है यहाँ पे जिसने बृहद भागवतामृत के बारे में सुना हो पहले, या कुछ आइडिया हो, कुछ जानते हो बृहद भागवतामृत के बारे में? किसी को पता है तो बोल सकते हैं। नहीं, नहीं पता प्रियांशी। ओके, तो श्रीमद् भागवतम हमको पता है कि जितने भी सारे स्क्रिप्चर है वो सारे के सारे शास्त्रों का जो सार है वो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का भी जो सार है वो है बृहद भागवतम। तो बैक स्टोरी मैं थोड़ी बता देती हूँ। आगे हम जैसे श्लोका वाइज जाएंगे उसमें वापस स्टोरी आएगी तब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि बृहद भागवतामृत जो है वो लिखा गया है सनातन गोस्वामी के द्वारा। सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत को लिखा और हर एक श्लोक के ऊपर अपनी टीका लिखी, जिस टीका को बोलते हैं दिग्दर्शिनी। तो जो ओरिजिनल बृहद भागवतमृत था वो संस्कृत में था, और वो संस्कृत के हर एक श्लोक पे जो टीका लिखी वो सनातन गोस्वामी ने लिखी, और हम लोगों के सामने ये जो ग्रंथ लेके आए वो सनातन गोस्वामी ने। दूसरी चीज कि बृहद भागवतामृत जो है ये ओरिजिनली कब हुआ था? जब परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली थी। जब परीक्षित महाराज ने, हम सबको पता है कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो 7 दिन तक परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुना। अब उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुन लिया। उस टाइम पे बहुत सारे ऋषि मुनि सब लोग भागवतम सुनने के लिए आए थे। तो जब भागवतम पूरा हुआ तो सभी लोग चले गए सिवाय एक ऋषि के, जिनका नाम था जैमिनी ऋषि। अब जैमिनी ऋषि को हम सब जानते हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जैमिनी महाभारत सुन रहे हैं। तो जैमिनी महाभारत भी जैमिनी ऋषि ने ही बोला है। और यहाँ पे जब परीक्षित महाराज अकेले रह गए और सारे ऋषि चले गए तो वहां पे केवल जैमिनी ऋषि रह गए। अब जब जैमिनी ऋषि वहां पे थे तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे परीक्षित महाराज को। तो उन्होंने देखा कि परीक्षित महाराज की जो माता है, उनकी जो मदर है उत्तरा, तो उत्तरा दौड़ते दौड़ते अपने पुत्र परीक्षित महाराज के पास आई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाने वाली है, और 7 दिन की जो भागवतम है वो पूरी हो चुकी है, तो अब कभी भी परीक्षित महाराज की मृत्यु हो सकती है। तो उस टाइम पे उत्तरा को पता चल गया कि परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवतम सुन लिया है, मतलब सारे शास्त्रों का जो सार है वो परीक्षित महाराज ने ले लिया। तो अब वो जो सार परीक्षित महाराज ने सुना है वो वापस से सुनने के लिए उत्तरा परीक्षित महाराज के पास आती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि सुखदेव गोस्वामी ने तुम्हें जो भी सुनाया है तुम मुझे सब सुना दो। तो परीक्षित महाराज को लगा कि मैंने तो 7 दिन में सुना है। अब 7 दिन का समय तो परीक्षित महाराज के पास था नहीं कि वो वापस से सारा उत्तरा को सुनाते। तो परीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवतम का भी कंक्लूजन, जो रस है उसका भी रस निकाला। मतलब जैसे गन्ने का हम देखते हैं ना, गन्ने का रस हम पीते हैं, तो वो एक बार गन्ना डालते हैं, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, तो वो तब तक निकालते रहते हैं जब तक उसका रस निकलता रहता है। तो वैसे ही भागवतम का जो भी कंक्लूजन था, रस था, वो फिर परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को दिया। तो उत्तरा को उन्होंने बृहद भागवतामृत सुनाया। तो ये है बृहद भागवतामृत शास्त्र। अब बृहद भागवतामृत, अब वहां पे कौन छुपे हुए, छुप के वहां पे कौन सुन रहा था? जैमिनी ऋषि। जैमिनी ऋषि वही थे। तो जैमिनी ऋषि ने परीक्षित महाराज और उत्तरा का ये जो कन्वर्सेशन था बृहद भागवतामृत वो सुना, और उन्होंने ये चीज अपने पास रखी। अब जैमिनी ऋषि को एक बार जन्मेजय मिले। जन्मेजय कौन थे? परीक्षित महाराज के बेटे। अब परीक्षित महाराज के बेटे को, क्योंकि वो, उन्होंने ऑलरेडी, जन्मेजय ने वैशम पायन जी से पहले महाभारत सुना था। जो पहला मार जो हम जनरली महाभारत पढ़ते हैं वो महाभारत कौन सा है? जो वैशम पायन जी ने जन्मेजय को सुनाया, वो नॉर्मल महाभारत है। लेकिन
हाँ, जन्मेजय ने जैमिनी ऋषि को ऐसा बोला था कि मैंने वैशंपायन जी से जो महाभारत सुना है उसमें मुझे बहुत रस नहीं आ रहा है, भगवान के प्रति भक्ति बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, तो आप मुझे फिर से महाभारत सुनाओ। तो फिर जैमिनी जी दूसरा महाभारत सुनाते हैं और उसी महाभारत को रस के साथ सुनाते हैं, उसका नाम पड़ा जैमिनी महाभारत। तो जब जैमिनी महाभारत सुन लिया जन्मेजय ने, तो जन्मेजय ने फिर जैमिनी ऋषि को बोला कि आपसे मैंने मैंने जो सुना है वो रस मुझे वैशंपायन जी के महाभारत में नहीं आया, तो आपका जो महाभारत है वो ज्यादा रस वाला है, लेकिन अभी भी मेरी तृप्ति नहीं हुई है, आप मुझे इसका भी जो निचोड़ है, इसका भी जो सार है वो सुनाओ। तो तब जैमिनी ऋषि ने ये जो सुना हुआ होता है परीक्षित और उत्तरा के बीच में बृहद भागवतामृत, वो वाला पूरा कन्वर्जेशन, वो पूरी स्टोरीज, वो सब भगवान की लीला जैमिनी ऋषि वापस से जन्मेजय को सुनाते हैं कि देखो तुम्हारे पिता के बीच में और तुम्हारी दादी के बीच में ये कन्वर्जेशन हुआ था, और वो अब मैं तुमको सुनाता हूँ। ये जैमिनी महाभारत का भी रस है, उसका भी सार ये है। तो इस तरीके से ये जो कन्वर्जेशन है वो किसके बीच में चल रहा है, जैमिनी ऋषि के बीच में और जन्मेजय के बीच में। और वो किसके बारे में बता रहे हैं कि उत्तरा और परीक्षित के बीच में जो चल रहा था वो पूरा का पूरा कन्वर्जेशन उन्होंने यहाँ पे उठा के जन्मेजय के सामने बता दिया कि परीक्षित ने ऐसा कहा, उत्तरा ने ये बोला, उत्तरा ने ये प्रश्न पूछा, परीक्षित ने ये जवाब दिया। इस तरीके से पूरी जो उन दोनों की स्टोरी है, परीक्षित महाराज की और मदर उत्तरा की, उत्तरा माता की, वो दोनों की जो कन्वर्जेशन है वो अब जैमिनी ऋषि सुनाते हैं जन्मेजय को। जन्मेजय कौन है, परीक्षित महाराज के बेटे, मतलब जन्मेजय को उनके पिता और उनकी दादी के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो जैमिनी ऋषि सुना रहे हैं। तो वो है बृहद भागवतम। तो अब इसको, ये पूरे जन्मेजय वाला जो पूरा कन्वर्सेशन है जैमिनी ऋषि का और इसका, ये तो बोल सकते हैं उत्तरा का और परीक्षित महाराज का, उसको सनातन गोस्वामी ने लिखा। और लिखने के बाद वो पूरे के ऊपर उन्होंने अपनी टीका लिखी संस्कृत की, जिसको बोलते हैं दिग्दर्शिनी टीका। और वो टीका के साथ हमारे पास अभी श्रीमद् भागवतम है, सॉरी, बृहद भागवतामृत है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है हमारे प्रभुपाद जी के डिसाइपल है गोपी प्रंदन प्रभु, फिर एक दूसरे डिसाइपल है पूर्ण प्रज्ञदास प्रभु। तो उन्होंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जिस वजह से ये हम लोगों के पास अभी आया है और हम बृहद भागवतामृत को रिलीज कर सके। तो ये पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री है बृहद भागवतामृत की। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पीपीटी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को? ओके, विजिबल है स्क्रीन? यस। यस और नो? यस, ओके। यस मैम। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फ्रंट पेज है उस पे मैंने ये पिक्चर रखी है कि भगवान कितने प्रेम से अपने भक्त को, एक गोप को, भगवान आलिंगन कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पीछे राधा रानी हार लेके खड़े हैं। यहाँ पे भी दूसरे फोटो में भी देख सकते हैं हम लोग की। ये कहाँ का फोटो है, किसी को आइडिया है ये कौन सी जगह है एट प्रेजेंट? मैं एक्चुअली मेरा स्क्रीन शेयर है इसलिए मैं मैसेज नहीं देख सकती, अगर कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है। ये कौन सी प्लेस है? दिस इज गोलोक। ये गोलोक है। तो गोलोक में देखो पीछे कितनी सारी गायें हैं, यमुना महारानी है। तो ये पूरा का पूरी जो दोनों फोटो है वो गोलोक का है। तो ये सारी स्टोरी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब बृहद भागवतामृत में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो दो भाग है बृहद भागवतामृत के, मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1
मतलब पार्ट 1। पार्ट 1 का मतलब क्या है, उसमें जो मेन हीरो है, मेन जो लीडिंग एक्टर है पार्ट 1 के, वो है नारद मुनि। और नाम क्या है, भगवत कृपा सार निधार, मतलब भगवान की जो कृपा है वो हाईएस्ट कृपा का पात्र कौन है, भगवान सबसे ज्यादा किसके ऊपर कृपालु है, और कौन भगवान की कृपा सबसे ज्यादा ले पा रहा है, उसका जो पूरा का पूरा सार है, वो पूरे की पूरी जो लिंक है कि इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास है, वो पूरी की पूरी लिंक यहाँ पे पार्ट 1 में बताया है। तो पार्ट 1 में हम अलग अलग भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, भगवान के जो भी महान महान भक्त हो चुके हैं पृथ्वी के ऊपर, मतलब हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे जितने भक्त है उसके ऊपर, फिर अलग अलग लोक में भगवान के अलग अलग भक्त हैं। तो हर लोक के अलग अलग भक्तों के बारे में, और उन्होंने भगवान के लिए क्या किया, और भगवान ने उनके ऊपर कृपा कैसे की, वो सब कुछ पार्ट 1 में आएगा। और वो ऑब्जर्व करने वाले कौन है, वो है नारद मुनि। जैसे कोई इंटरव्यू लेता है तो वो इंटरव्यू लेने वाला हर एक के पास जाता है और पूछता है आपने ये किया, आपने ये किया। तो वैसे ही नारद मुनि भगवान के हर एक भक्त के पास जाएंगे और वो मेजर करेंगे कि किसके पास कितनी कृपा है। तो इसमें से बहुत सारे लेसन्स है जो हमें सीखने को मिलेंगे, वो हम आगे देखते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद सेकंड बृहद भागवतामृत का जो पार्ट है वो है गोलोक की महिमा। मतलब अलग अलग लोक है, पृथ्वी है, उसके बाद स्वर्ग लोक है, उसके बाद वैकुंठ लोक है, द्वारका लोक है, मथुरा लोक है, अल्टीमेटली गोलोक है। तो ये सारे लोक में गोलोक की क्या महिमा है, क्या गोलोक वैकुंठ सेम है, वो सारी चीजों का जो कंपैरिजन है वो पार्ट 2 में आएगा। और उसके एक्टर कौन है, गोप कुमार। नारद मुनि एकदम सबसे क्या बोल सकते हैं, महाजन में नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि को पूरा ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो अपना ज्ञान साइड पे रख के हर एक भक्त के पास जाके ये देखते हैं कि भगवान की कृपा सबसे ज्यादा किसके ऊपर है। दूसरे भाग में गोप कुमार है जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक ग्वाल बाल है, वो एक वृंदावन की एक कॉमन गोप बाल है। और वो गोप बाल किस प्रकार से उनको उनके गुरु की कृपा से गोपाल मंत्र मिलता है, भगवान के नाम का मंत्र मिलता है, और वो मंत्र की महिमा बताई गई है कि किस प्रकार से केवल भगवान का नाम लेने से एक जीव यहाँ भौतिक जगत से रहते हुए भी वो गोलोक जा सकता है। वो नाम की महिमा, केवल वो नाम मात्र से जो गोप कुमार है वो यहाँ से गोलोक जाते हैं। वो पूरी उनकी जो जर्नी है, वो पूरी जर्नी पार्ट 2 में बताई है। ठीक है, तो ये है बृहद भागवतामृत के 2 पार्ट। उसके बाद है कि हम बृहद भागवतामृत से क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला, निस्वार्थ सेवा भाव। जब हम अलग अलग भक्तों के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरीके से भक्तों ने भगवान की निस्वार्थ सेवा की है। निस्वार्थ सेवा का मतलब क्या है, कि जहाँ कोई बिजनेस ना हो, कि भगवान मैंने आपका इतना किया, मैं आपका इतना चैंटिंग कर रही हूँ, मैं इतना नाम ले रही हूँ, मैं मंदिर में इतनी सेवा कर रही हूँ, मैंने ये किया वो किया, बदले में मुझे क्या मिला, मेरा ये चला गया, वो चला गया, ऐसा हुआ, मैं दुखी हूँ, मैं एग्जाम में फेल हो गई, मेरे घर में प्रॉब्लम हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे घर में ये सारी चीजें नहीं। निस्वार्थ सेवा भाव का मतलब क्या है, जस्ट वन साइडेड लव फॉर कृष्णा। सिर्फ वन साइडेड लव कृष्ण के लिए। भगवान ऐसे पत्थर नहीं है कि आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हो और भगवान आपके लिए नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे पांडव थे, पांडवों ने भगवान के लिए सब कुछ किया, लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कृष्ण हमारे लिए ये करे। फिर भी भगवान उनके प्रेम में इतने बंधे हुए थे कि भगवान स्वेच्छा से उनके लिए सब कुछ करते थे। उनका धन चला गया, राज्य चला गया, द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी भगवान हमेशा उनके साथ रहे। तो दैट इज निस्वार्थ सेवा भाव। फिर भक्तों का मनोभाव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, कि जब हम भक्ति में आते हैं तो हम कौन से स्तर पे हैं वो हम कंपेयर कर सकते हैं जब हम अलग अलग भक्तों को देखेंगे। अभी जब हम पार्ट 1 है उसमें हम अलग अलग भक्तों को देखेंगे, उद्धव जी आएंगे, प्रहलाद महाराज आएंगे, नारद मुनि खुद आएंगे, हनुमान जी आएंगे, पांडव आएंगे। ये सारे भक्तों का क्या मनोभाव है भगवान के प्रति प्लस दूसरे भक्तों के प्रति। जब हम अपने आप को, हमें कैसा है एक स्वभाव, एक द्वेष भाव है हमारे अंदर जिसके कारण हम यहाँ पे हैं। अगर हमसे अच्छा कोई भक्त करता है तो भी हम
बाह्य रूप से भले ही बोले हो इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं ऐसा होता है, अरे मैं ऐसा नहीं कर पाया, और कहीं ना कहीं एक ईर्ष्या भाव आ जाता है। तो वो ईर्ष्या भाव हमारे जैसे बदजीवों में ही आता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनमें कोई ईर्ष्या नहीं होती, उनमें कोई द्वेष भाव नहीं होता। तो हम देखेंगे कि हम जिन जिन भक्तों के बारे में पढ़ेंगे, वो भक्त अपने से बेहतर दूसरे भक्त को बताते हैं और अपने आप को हमेशा एक निम्न स्तर पे रखते हैं। इतने महान भक्त होने के बाद भी वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं है भगवान की, उनके ऊपर देखो भगवान की कितनी कृपा है, तो उनसे सीखना चाहिए। तो ये मनोभाव जो है भक्तों के, वो हम इसमें से सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि कहाँ पे और किस वस्तु में भगवान का जो प्रेम है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। मतलब किन लोगों में, किस प्रकार के भक्तों में, और इस पूरे ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक जगत में वो कौन सा स्थान है जहाँ पे भगवान का प्रेम 100% फुल फ्लेज में अवेलेबल है, वो हमको पता चलेगा। फिर जो शुद्ध भक्ति है, सनातन गोस्वामी बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है, क्योंकि अल्टीमेटली हम अभी क्या कर रहे हैं, मिश्र भक्ति कर रहे हैं। मिश्र भक्ति का मतलब उसमें कर्म भी आ गया, उसमें ज्ञान भी आ गया, ये सारी चीजें आ जाती है, तो हमारी जो भक्ति है वो क्या होती है, दूषित हो जाती है, मिश्र हो जाती है, मिक्सचर। तो शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है कि हर एक एक्टिविटी मन से, शरीर से, वाणी से, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। और कितना टाइम, 24 आवर्स। और दूसरी कोई इच्छा है, शून्यम, अन्य अभिलाषिता शून्यम, बाकी कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। तो वो शुद्ध भक्ति है। जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तब तो जाके हम पहुंच सकते हैं भगवान के धाम। तो शुद्ध भक्ति का नींव क्या है, मतलब उसका आधार क्या है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद शुद्ध भक्ति में नेचुरली कैसे प्रोग्रेस होता है, किस तरीके से भक्ति में नेचुरली आगे बढ़ते हैं, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नाम मंत्र की महिमा। हम लोग सभी चैंट कर रहे हैं, ठीक है, हम चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन चैंटिंग की महिमा क्या है वो हमको यहाँ पे जो पार्ट 2 है बृहद भागवतामृत का, उससे पता चलेगा कि जो चैंटिंग है वो चैंटिंग ही एकमात्र ऐसी चीज है, जैसे प्रभुपाद बार बार बोलते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि नाम हमारा पासपोर्ट है, हमारा वीजा है, हमारा बीड बैग, जो हमें यहाँ से गोलोक लेके जाएगा। तो यहाँ से वो लोग, हम सुनते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा है ऐसा है, लेकिन उसका एग्जाम्पल और किस तरीके से नाम कार्य करता है और किस तरीके से भगवान का शुद्ध नाम यहाँ से गोलोक ले जाता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जितने भी भक्ति के सिद्धांत है, श्रीमद् भागवतम में भक्ति के सिद्धांत है, कुछ कुछ महाभारत में भक्ति के सिद्धांत है, भगवत गीता में भक्ति के सिद्धांत है, वो सभी भक्ति के सिद्धांतों का जो सार है, कंक्लूजन है, वो बृहद भागवतमृत में मिलेगा। और फिर लास्ट, ये तो मैंने कुछ लिखे हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन मेन कुछ इतना मैंने लिखा है। उसके बाद जितने भी शास्त्र है, सभी शास्त्रों में कुछ ना कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, जैसे वेद। तो वेद को क्या बोला गया है कि वेद परोक्ष है। परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। मतलब वेद में कोई चीज बोली गई, सिंपल सूत्र लिखा है, हम उसको पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ और मतलब है, लेकिन इनडायरेक्ट मीनिंग उसके बहुत सारे होते हैं। तो वो इनडायरेक्ट मीनिंग हम नहीं समझ सकते। हम क्या समझ सकते हैं, सीधा डायरेक्ट लिखा है, ओके इसका मतलब ये है। लेकिन हर एक शास्त्र में गुह्य ज्ञान होता है। जैसे भगवत गीता में भगवान ने बोला अर्जुन को कि मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान दूंगा, फिर बोला गुह्यतर ज्ञान दूंगा, और फिर लास्ट में क्या बोले, मैं तुम्हें परम गुह्यम ज्ञान दूंगा, जिसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो वो परम गुह्यम ज्ञान जो है वो श्रीमद् भागवतम में बताया है। तो वो सभी शास्त्रों का जो गुह्य ज्ञान है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है, वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज एकदम सार रूप में और डायरेक्ट रूप में यहाँ पे बृहद भागवतमृत में बता दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम बृहद भागवतामृत में से सीख सकते हैं। अभी किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, तो प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं ओके, दीदी। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो जो वॉल्यूम 1 है, पार्ट 1 है, उसमें बहुत सारे अध्याय हैं। जैसे पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर, मतलब पृथ्वी पे, स्वर्ग पे, फिर द्वारका में, मथुरा में, गोलोक, और फिर वैकुंठ में, ऐसे अलग 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 अध्याय के नाम है जहां जहां पे नारद मुनि जाते हैं। तो सबसे पहले नारद मुनि कहाँ पे जाते हैं, भौमा। भौमा मतलब पृथ्वी के ऊपर। तो नारद मुनि, तो जो हमारा जो चैप्टर 1 है, जहाँ पे बृहद भागवतम स्टार्ट होता है,
वो चैप्टर 1 कहाँ से स्टार्ट होता है कि नारद मुनि भगवान के अलग अलग भक्तों के पास जाते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो भक्त हैं पहले कौन से कहाँ पे रुके हुए हैं, कहाँ पे है वो सारे भक्त, पृथ्वी के ऊपर। तो पहले नारद मुनि पृथ्वी पर रह रहे सभी भक्तों के पास जाते हैं। तो इसीलिए पहले अध्याय का नाम क्या है, भौम। भौम मतलब पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, पृथ्वी पे। अभी अध्याय 1 जो है उसमें टोटल 70 वर्सेस है, 70 श्लोका है। 70 श्लोका में जो पहले 11 श्लोक है वो है मंगलाचरण। मंगलाचरण मतलब कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर करते हैं, फिर हम आशीर्वाद देते हैं जो रीड कर रहा है उनको, फिर हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं गुरुजनों की, भगवान से उनसे हम ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो ये सारी चीजें आती है मंगलाचरण में। तो मंगलाचरण पहले 11 श्लोकों में है। तो 11 श्लोकों में सनातन गोस्वामी यहाँ पे, क्योंकि कौन लिख रहे हैं ये बृहद भागवतमृत को, सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी लिखने से पहले मंगलाचरण लिखते हैं। तो 11 श्लोकों में वो प्रार्थना कर रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं भगवान की, भगवान की जो भी स्थान है उनकी, भगवान की जो ग्रंथ है उनकी। तो वो 11 श्लोकों में आएगा। फिर उसके बाद श्लोक नंबर 12 से लेके 14 तक, 12, 13, 14, 3 श्लोकों में ये बुक का जो इतिहास है वो बताएंगे, जो शॉर्ट में हमने कवर कर लिया। फिर 15 से लेके 23 श्लोका तक, 15 से 23 तक जो हमने बोला कि उत्तरा अपने पुत्र परीक्षित महाराज से इंक्वायरी करती है कि मुझे भी तुम सुनाओ जो तुमने सुना है। तो ये सारी हिस्ट्री जो हमने अभी सुनी है वो 15 से 13, 23 श्लोका तक वो है। और फिर जो मेन बृहद भागवतमृत की जो स्टोरी स्टार्ट होती है, जो उत्तरा और परीक्षित महाराज के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, श्लोका नंबर 24 से। तो हम आज ट्राई करेंगे, आधा घंटा है अभी, कि जितना हो सके हम उतना मंगलाचरण आज ले लेंगे, क्योंकि मंगलाचरण बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा कभी कभी हमारा नेचर ऐसा होता है कि बुक जैसे हम कोई भी बुक रीड करते हैं, आगे प्रीफेस दिया होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया होता है, हम सबको जाने देते हैं नहीं ये सब नहीं पढ़ना, सीधा श्लोका पढ़ो या सीधा स्टोरी पढ़ो। दैट इज नॉट द राइट वे। क्यों? क्यों आचार्य मंगलाचरण लिखते हैं, क्यों आचार्य प्रार्थना करते हैं? क्योंकि ये प्रार्थना के बाद ही आप वो जो शास्त्र है या ग्रंथ है जो आप पढ़ रहे हो वो अपने आप को रिवील करेगा। आध्यात्मिक शास्त्र हमारे पढ़ने से हमको समझ नहीं आते हैं। आध्यात्मिक शास्त्र वो शास्त्र की, भगवान की और भक्तों की कृपा से हमको समझ आते हैं। तो जब शास्त्र अपने आप को हमारे सामने रिवील करेगा तब वो हमको समझ आएगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ने के लिए हमारा मनोभाव अर्जुन के जैसा होना चाहिए। अगर कोई बहुत क्या बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड रख के या तो फिर ऐसा मन रख के, चैलेंजिंग मूड रख के कोई भगवत गीता पढ़ने का प्रयास करेगा तो उसको भगवत गीता नहीं समझ आएगी। क्यों? क्योंकि भगवत गीता शास्त्र है, वो भौतिक चीज नहीं है, तो वो अपने आप को प्रकट ही नहीं करेगा। वैसे ही जो आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स होते हैं वो अपने आप को प्रकट करते हैं रीडर्स के सामने जो उनको पढ़ता है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, वैसे ही बृहद बृहद भागवतमृत है। तो मंगलाचरण इंपॉर्टेंट होता है कि हम भगवान को सबको प्रार्थना कर रहे हैं, भक्तों की प्रार्थना है, जो ऑथर है जिन्होंने लिखा है उनकी, उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तब तो हमको कोई भी शास्त्र समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे श्लोका 1, वर्स 1 से हम स्टार्ट करेंगे। जयति निज पदाब्ज प्रेम दानावतीर्णो विविध मधुरमाप्ति कोऽपि कैशोर गन्धिः गत परमदशान्तं यस्य चैतन्य रूपात् अनुभव प्रदमाप्तं प्रेम गोपीषु नित्यम्। ये सबसे पहला मंगलाचरण का श्लोक है जो वो बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी। क्या बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी सबसे पहले कि जयति, यहाँ पे सबसे पहले वर्ड देखो क्या यूज हुआ है आगे, जयति। जयति का मतलब जय हो। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रभुपाद की जय, भागवतम की जय, राधा गिरधारी की जय, तो ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। तो ऑल ग्लोरीज टू मतलब उनकी जय हो। तो सबसे पहले किसकी जय कर रहे हैं वो, उन भगवान की जय कर रहे हैं जो भगवान सबसे गुह्य चीज, सबसे गुह्य चीज, सबसे परफेक्ट चीज यहाँ देने के लिए आए हैं, जो क्या है, कृष्ण प्रेम। तो सबसे पहले भगवान की जय की है, जयति वर्ड से शुरुआती किससे किया है, जयति, उन भगवान की जय जो इस भौतिक जगत में आए हैं
और अपने चरण कमलों अपने चरण कमलों के प्रति भौतिक जगत की जीवों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे आके क्या देके गए हैं, कृष्ण प्रेम। फिर आगे भगवान की गुणों का वर्णन करते हैं कि भगवान में हर प्रकार की जो मधुरता है, भगवान की सुंदरता, भगवान का चलना, भगवान का मुरली बजाना, हर एक चीज भगवान में इतनी प्रकार की मधुरता है कि भगवान मधुरता के सागर है, यहाँ पे ऐसा बोला है। और वो भगवान सदैव, चाहे वो बालक रूप में हो, चाहे वो यूथ में हो, चाहे वो बड़े हो गए हो, लेकिन हमेशा भगवान जो है वो सदैव नव यौवनम च, भगवान हमेशा एकदम एकदम यूथ फॉर्म में रहते हैं, एकदम हमेशा नव यौवनम भगवान का रूप है। फिर उसके बाद बताते हैं कि भगवान आए, वो अच्छा है, लेकिन आए कैसे? कृष्ण जब यहाँ पे खुद आए, दैट्स ओके, लेकिन उन्होंने जो परम चीज दी, जो कृष्ण प्रेम दिया, वो कृष्ण प्रेम तो उन्होंने कृष्ण रूप में नहीं दिया था, वो उन्होंने किस रूप में दिया? चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में। तो इसीलिए फिर लास्ट में वो क्या बोलते हैं कि चैतन्य रूपा, मतलब चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके उन्होंने जो लास्ट एकदम हाईएस्ट, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो जो एकदम प्रेम का जो लास्ट स्तर है, वो स्तर यहाँ पे आके उन्होंने भौतिक जगत में लोगों को दिया, चैतन्य महाप्रभु ने। जो कौन सा प्रेम है? माधुर्य प्रेम। जो गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम है, वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे आके दिया, और उसके परे कुछ नहीं है। मतलब आप आध्यात्मिकता में जो हाईएस्ट लेवल का प्रेम आप आस्वादन कर सकते हो, वो केवल और केवल गोपियों का है। तो वो स्तर का प्रेम चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आके देखेगा है। तो उन भगवान की जय हो, ऐसा करके पहले श्लोका में यहाँ पे बता रहे हैं। के बाद एक सेकेंड में एक दो पॉइंट्स है वो मुझे बोलने हैं। यहाँ पे सनातन गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि ये जो बुक है, जो बृहद भागवतमृत है, वो बुक का मेन कारण क्या है? वो बुक का मेन कारण है कि वो यहाँ पे भक्ति समझाना चाहते हैं। हम सब क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ भी करते हैं, चार माला करते हैं तो भी हम बोलते हैं हम तो बहुत भक्ति करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पे जहाँ पे हूँ, लोग दिन में एक थोड़ा बहुत कुछ रीड करते हैं, 10 मिनट कोई कुछ पढ़ लेते हैं और बोलते हैं हम भी भक्ति करते हैं, हम 5 मिनट पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति क्या है वो समझाने के लिए ही सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि ये बुक का जो उद्देश्य है वो भक्ति समझाना है। अब भगवान जब यहाँ पे आते हैं, जैसे इस श्लोका में बताया है कि भगवान यहाँ पे आते हैं, भगवान भक्ति भी दे रहे हैं, भगवान भौतिक चीजें भी दे सकते हैं, भगवान मुक्ति भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, भगवान के लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान जब यहाँ पे आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके, तो वो कौन सी चीज दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम, जो हाईएस्ट है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो वो उन्होंने बताया है ये श्लोका में कि इसीलिए भगवान की क्या बोला गया, भगवान के लिए शब्द जयति, जयति मतलब उन भगवान की जय हो, जो हाईएस्ट चीज, फाइनल लिमिट जो है, जो मतलब इन मनुष्य जीवन की जो परफेक्शन हो सकती है, वो परफेक्शन के परे कुछ नहीं है, कृष्ण प्रेम, गोपियों का प्रेम, वो देने के लिए भगवान यहाँ, तो इसीलिए उन भगवान की जय हो। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी होप देते हैं। होप क्या है कि जो भगवान जो प्रेम देने के लिए आए हैं, वो प्रेम केवल ऐसा नहीं है कि जो बहुत उन्नत भक्त है या तो फिर जो बहुत एलिवेटेड है, केवल वो ही इस प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने जो सबसे गिरे हुए, जो सब जिनमें सारे अवगुण हैं, कोई एकाध गुण भी नहीं दिखता, ऐसे गिरे हुए लोगों के लिए भी चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम दिया है। तो इसीलिए उन भगवान की जय की वो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, और सब लोगों के लिए वो हाईएस्ट परफेक्शन जो है वो यहाँ पे लेके आ गए हैं, मतलब कृष्ण प्रेम लेके आए हैं। और भगवान दया रूप से देते हैं कि ठीक है, मेरे चरण है, मेरे चरण के प्रति आपकी आसक्ति हो, कृष्ण प्रेम हो। और भगवान चैरिटी, चैरिटी में दे रहे हैं कि फ्री में, कि आओ और ले लो, आओ और कृष्ण प्रेम ले लो। तो ये चीज है। उसके बाद सनातन गोस्वामी यहाँ पे श्लोक में एक और चीज बताते हैं कि अगर जब तक हमारे हृदय के अंदर काम है, मतलब लस्ट है,
क्रोध है, या तो बहुत ग्रीडीनेस मतलब लोभ है। तो जब तक ये तीन गुण, जैसे भगवत गीता में बोला है कि ये तीन नरक के द्वार है, तो जब तक काम क्रोध लोभ रहेगा, तब तक ऐसा नहीं है कि हम पात्र नहीं है भगवान की प्रेम प्राप्त करने की। लेकिन जब तक ये तीन दोष हमारे अंदर रहेंगे, तब तक हम भगवान की जो कृपा है, चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम देने आए हैं, क्योंकि वो शुद्ध है, वो उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो वो हम समझ नहीं सकते। हम जब तक ये तीन दोष हमारे अंदर रहेंगे, तब तक हम उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि भगवान ने हमें कितनी मूल्य वाली चीज दी है। तो उसकी वैल्यू समझने के लिए पहले हमें अच्छे से चैंटिंग करना है, भक्तों का संग करना है, सतोगुण में जीवन जीना है, ताकि ये हमारे जो तीन गुण है अवगुण है, काम क्रोध और लोभ, ये निकल सके। जब ये तीन अवगुण निकलेंगे, तो धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ जो देने आए हैं कृष्ण प्रेम, उसके परे कुछ भी नहीं है। तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए जरूरी है सॉरी, उसके लिए जरूरी है कि ये तीन दोषों से मुक्त हुआ जाए। उसके बाद मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। के बाद श्लोका नंबर 2। श्रीराधिका प्रवृत्तो नितरां जयन्ती, गोप्यो नितान्त भगवत प्रियता प्रसिद्धा, यासां हरो परम सौहृद माधुरीणाम्, निर्वक्तुमीषदपि जातु न कोऽपि शक्तः। ये श्लोका 2 में क्या बोल रहे हैं अभी? पहले भगवान को उन्होंने जयती कर दिया, भगवान की जय कर दी। अब किसकी जय कर रहे हैं? जितनी गोपियां हैं वो सभी गोपियों की, क्योंकि भगवान क्या देने आए? हाईएस्ट प्रेम। हाईएस्ट प्रेम किसका है? गोपियों का। तो अभी उन गोपियों की जय। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं जितनी भी गोपियां हैं, जिनमें प्रमुख कौन है, जिन जो उनकी हेड है, वो कौन है? श्रीमती राधिका रानी। तो राधिका रानी, जो राधा रानी है वो, और उनके साथ सभी गोपियों की जय हो, क्योंकि वो भगवान को बहुत 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 प्रिय है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि उनका जो प्रेम है, उनका जो अफेक्शन है, उनकी जो आसक्ति रति है भगवान के प्रति, वो कोई भी कभी भी उसको समझा नहीं सकता। भगवान खुद ऐसा बोलते हैं कि भगवान हर भक्त के दिए हुए, भगवान के लिए कोई भी कुछ करता है तो भगवान अपना ऋण चुका देते हैं, कि हमने भगवान के लिए कोई सेवा की तो भगवान वापस कुछ ना कुछ हमें हमें दे के सेवा का ऋण चुका देते हैं। लेकिन भगवान गोपियों को ऐसा बोल रहे हैं कि वो एकमात्र भगवान की ऐसी भक्त है जिनका ऋण भगवान नहीं चुका सकते। और भगवान ने बोला है कि इसका ऋण एक ही है, कि आप अपने आप में मेरा भजन करते हुए, मेरा ग्लोरिफिकेशन करते हुए आप अपने आप में संतुष्ट रहो। तो ये यहाँ पे गोपियों की जय की गई है। अब सनातन गोस्वामी बताते हैं, उनकी जो दिग्दर्शनी टीका है उसमें मेन पॉइंट, कि जो गोपियां हैं उनका इतना भाव है, इतना परम भाव है, कि भगवान एक टाइम पे अगर कभी किसी भक्त के साथ लाइक उनको रिजेक्ट भी करते, वैसे भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करते अपने किसी भी भक्त को, लेकिन फिर भी गोपियों का एक ऐसा, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, दिख रहा है? ये अभी स्क्रीन दिख रही है? नहीं माता जी। एक सेकंड। हाँ ओके, बंद हो गया था। ठीक है। तो भगवान क्या बोलते हैं, वो सनातन गोस्वामी क्या बता रहे हैं, कि एक मोमेंट चाहे ऐसा भी आ जाए कि भगवान को अपने किसी एक भक्त में इंटरेस्ट भी ना हो, कि ठीक है वो कोई भगवान का बहुत ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, भगवान ओके, भगवान को बहुत इंटरेस्ट नहीं है, कि ठीक है वो अपना दूसरा काम कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गोपियां भगवान की वो स्तर की भक्त है जिसमें कभी भगवान कभी डिसइंटरेस्ट नहीं हो सकते, कभी भगवान अपना केंद्र गोपियों से नहीं हटा सकते। वो गोपियों का स्तर है, और उसमें भी स्पेशली जो मेन है दैट इज श्रीमती राधा रानी, राधिका जी। तो ये श्लोक में बताया गया है। उसके बाद
नेक्स्ट। स्वदयित निज भावम यो विभाव्य स्वभावात् सुमधुरम वितरणो भक्त रूपेण लोभात् जयति कनकधाम कृष्ण चैतन्य नाम हरिर्हयति वेशः श्री शचीशुनर एषः। यहाँ पे क्या बोला गया है? भगवान को जब ये लगा, जब भगवान, जब ठाकुर जी को ऐसा लगा कि मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में मुझसे ज्यादा आनंद आता है, मुझे जितना आनंद आता है उससे ज्यादा आनंद मेरे भक्तों को मेरी सेवा में आता है, तो भगवान को बहुत लालच हुआ, लोभ हुआ भगवान को कि ये जो आस्वादन है, कि जो मेरे भक्त मेरी सेवा करने से ले रहे हैं, मेरा नाम मेरी भक्ति करने से भक्तों को जो आनंद आ रहा है वो मुझे भी टेस्ट करना है। तो उस चीज को टेस्ट करने के लिए भगवान यहाँ पे पृथ्वी पर अपने भक्त के रूप में, मतलब खुद भगवान भक्त बन के आए, भाव लेके आए हाईएस्ट भक्त का, राधा रानी का। और हाँ, थे कौन वास्तव में? कृष्ण। तो फिर आगे ये श्लोका में यही बताते हैं सनातन गोस्वामी कि इस तरीके से वो रस का आस्वादन, एक भक्त का रस का आस्वादन करने के लिए भगवान ये भौतिक जगत में आए। और उनका ड्रेस कैसा था? उनका वो एक सन्यासी के रूप में आए, उनका जो तेज था वो स्वर्ण मतलब गोल्डन कलर का था, और उनका नाम क्या था? श्री कृष्ण चैतन्य, मतलब चैतन्य महाप्रभु। तो आगे बोलते हैं जयति, उन भगवान हरि की जय हो जो सची माता के पुत्र के रूप में, मतलब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की माता का नाम क्या था? सची, सची माता, जो कौन थे अल्टीमेटली? यशोदा माता। तो यशोदा माता सची माता की तरह आए और भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य। तो ये श्लोका में वो बोल रहे हैं कि उन भगवान की जय हो। अब हम थोड़ा देखते हैं कि इस श्लोका में सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। हम्म। सनातन गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पे आए तो वो क्यों आए? अल्टीमेटली वो उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए आए जिसको कृष्ण भी नहीं समझा सकते थे, जो कौन सा है? अल्टीमेटली गोपियों का प्रेम। तो इसीलिए सिर्फ जो अल्टीमेट गोपी प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए और दूसरे जीवों को देने के लिए, क्योंकि जब भगवान ने खुद उसका अनुभव किया तो भगवान को पता चला कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो भगवान खुद यहाँ उसको टेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ में फ्रीली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि आओ कृष्ण प्रेम ले लो। तो उसके लिए चैतन्य महाप्रभु आए। तो इसीलिए भगवान के जितने सारे अवतार है, वो सारे अवतारों में जो चैतन्य महाप्रभु भगवान का अवतार है वो सबसे हाईएस्ट है। क्यों सबसे हाईएस्ट है? क्योंकि जो भगवान और भक्तों के बीच का हाईएस्ट रियलाइजेशन है कृष्ण प्रेम, गोपी प्रेम, वो प्रेम भगवान ने खुद आस्वादन किया जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। इसीलिए भगवान का ये जो अवतार है वो सबसे परम है, सबसे हाईएस्ट है। फिर यहाँ पे जैसे श्लोका में बोला है भक्ति भक्त रूपेणा, तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी दो तरीके से उसको समझाता है कि भक्त रूपेण का पहला मतलब ये है कि भगवान खुद एक भक्त का रूप लेके, मतलब चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके भगवान ये भौतिक जगत में आए और यहाँ पे आके उन्होंने वो जो कृष्ण प्रेम है वो आस्वादन किया, वो टेस्ट किया और दूसरे लोगों को बांटा। दूसरा सनातन गोस्वामी एक और चीज बताते हैं कि सनातन गोस्वामी के जो भाई है रूप गोस्वामी, तो जो रूप गोस्वामी है उनको ऐसा बोला है कि ये भक्त रूप का दूसरा मतलब ये है कि भगवान ने अपने एक बहुत निज पार्षद को, रूप मंजरी को रूप गोस्वामी के रूप में, मतलब भक्त रूप में, भक्त रूपा, तो भक्त रूप में रूप गोस्वामी को यहाँ पे भेजा ताकि रूप गोस्वामी यहाँ पूरे के पूरे जो भौतिक जगत है, पूरा पृथ्वी है, वहां पे जाके भगवान की शुद्ध भक्ति का, कृष्ण प्रेम का प्रचार कर सके। तो ये दूसरा पॉइंट है भक्त रूप का, मतलब हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। अब एक और चीज है कि चैतन्य, बहुत लोगों को क्वेश्चन होगा शायद जो नए हैं कि ये कौन है, लाइक सनातन गोस्वामी कौन है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, हमने देखा अभी कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, ठीक है। अब चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख 6 शिष्य थे, जिनको हम, आप देखना, आप कभी मंदिर जाओगे तो वहां पे नीचे 6 गोस्वामी होते हैं, हम उनको षड गोस्वामी बोलते हैं। तो 6 गोस्वामी जो भगवान के एक्चुअली कृष्ण के नित्य पार्षद पार्षद थे, उसमें से राधा रानी की सखियां, राधा रानी की मंजरियां, जैसे भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए वैसे ही राधा रानी की जो सखियां हैं
वो और मंजरी वो गोस्वामी के रूप में यहाँ पे है। तो वो जो गोस्वामी है, षड गोस्वामी, वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। उनमें से जो सबसे बड़े थे वो थे सनातन गोस्वामी, फिर रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। जैसे हम देखते हैं राधा रमन जी, वृंदावन में राधा रमन जी है, तो राधा रमन जी किसके विग्रह है? गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह है। वैसे ही राधा दामोदर जो मेन टेम्पल है वहां पे, फिर राधा मदन मोहन है, राधा मदन मोहन विग्रह किसके है? सनातन गोस्वामी के हैं। तो ये जो सनातन गोस्वामी थे, वो वरिष्ठ शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली इंस्ट्रक्ट किया था सनातन गोस्वामी को कि आप जाओ और आप शास्त्र लिखो, और रूप गोस्वामी के साथ मिलके वृंदावन में जो स्थलियां हैं, जो स्थली समय के साथ ढक चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, उन सबको वापस उजागर करो। तो आज आप वृंदावन जाते हो तो वृंदावन में हम सब देखते हैं 84 कोस परिक्रमा है। ठीक है, यहाँ पे राधा रानी ने ये किया, यहाँ पे ये लीला हुई, ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है, ये सारी लीला किसने उजागर की? ये सारी लीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उजागर की। 84 कोस जो परिक्रमा है वो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने उजागर किया कि कहाँ कहाँ पे, क्योंकि वो भगवान के नित्य सखिया है, उनको पता है कहाँ पे क्या लीला हुई थी। आज जो राधा कुंड और श्याम कुंड हम देख रहे हैं वो कहाँ था? वो तो वहां तो पूरा जो ये क्या बोलते हैं इसको, राइस, राइस के छोटे छोटे पूरे पौधे थे, उसके बीच में इतना सा राधा कुंड था। तो वो वहां पे उस राधा कुंड को वापस से पूरा उजागर किया चैतन्य महाप्रभु के कहने पे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने। जो आज हम वृंदावन देख रहे हैं वो सब कृपा है हमारे गोस्वामियों की। तो वो सनातन गोस्वामी है। तो पहले अपनी भौतिक लीला प्रकट करने के लिए सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ब्राह्मण के पुत्र थे, लेकिन उस टाइम मुगलों का शासन था, वो बंगाल में प्रकट हुए थे। तो वहां पे उनको जॉब पे रख, गवर्नमेंट जॉब में रख दिया गया था। पहले के टाइम पे कैसा था कि अगर आप किसी मुस्लिम के अंडर में कार्य कर रहे हो तो हिंदू उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। तो फिर आपको हिंदू कम्युनिटी से निकाल दिया जाता था कि लाइक बिकॉज वो मलेच्छ हैं, यवन है, आप यवनों की सेवा कर रहे हो तो यू आर यवन। तो इस तरीके से फिर उनको ऐसे निष्कासित कर दिया गया था। तो फिर जो वहां का बंगाल का जो गवर्नर था उस टाइम पे, जो भी थे वो मुगलों का नवाब, उसने उनका नाम क्या रखा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का? दबीर खास और साकर मलिक, सकार मलिक, साकर मलिक, ये नाम रखे। तो वो ये नाम से प्रचलित हुए। उसके बाद फिर उनको मन तो लगता नहीं था, क्यों? क्योंकि भगवान के पार्षद थे और उनको प्रचार करना था। जब उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे हैं अभी प्रचार करने के लिए, तो टाइम से दोनों ने बहाने बना के गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, जैसे तैसे धोखा दे के रुपये इधर उधर जेलर को वो सब दे के उनको जेल में बंद करवा दिया था जॉब छोड़ने की वजह से। ऐसे ऐसे थोड़ा ये सब गोल्ड के कॉइन्स होते थे उस टाइम, तो गोल्ड के बहुत सारी मोहरे ऐसे देके वो निकल गए। देखो अभी हम किसी को देते हैं 50 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, ये वो। उस टाइम पे, ये कब की बात है, नियरली 500 ईयर्स, लगभग 500 भी पूरे नहीं होंगे, 500 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, तब गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे। गोल्ड कॉइन्स मतलब आप किसी को अगर कुछ दे रहे हो किसी बदले में तो आप उसको सोने की मोहरे दिया करते थे, गोल्ड के कॉइन्स होते थे, जो अभी तो है नहीं, सब ले गए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा लेते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा अनुसार वो शास्त्र लिखे उन्होंने बहुत सारे। जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, जो बहुत मूल और बेसिक है हमारे भक्ति शास्त्र में। उसके बाद सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे लिखे, जैसे हरि भक्ति विलास उन्होंने लिखा, जो प्रभुपाद जी बहुत बार कोट करते हैं, हरि भक्ति विलास, हरि भक्ति विलास। फिर उसके बाद उन्होंने भागवतम के 10th कैंटो के ऊपर 2 कमेंट्री लिखी है सनातन गोस्वामी ने। फिर ये बृहद भागवतमृत सनातन गोस्वामी ने लिखा है। अभी हमारे पास 2 भागवतामृत है, एक है लघु भागवतामृत और एक है बृहद भागवतामृत। लघु भागवतामृत में क्या बताया है कि किस तरीके से कृष्ण जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, परम भगवान है कृष्ण, वो किस तरीके से है, उसको पूरे शास्त्रों के प्रमाण के साथ लघु भागवतामृत में समझाया गया है। लघु का मतलब है छोटा, बृहद मतलब बहुत बड़ा। तो लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी ने भगवान को प्रूफ किया है कि ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। उसको ही बेस लेके बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने बिल्कुल टाइम इधर उधर नहीं लगाया कि कृष्ण भगवान है, वो प्रूव नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसका आधार ऑलरेडी प्रूव हो चुका है लघु भागवतामृत में। तो इसीलिए बृहद भागवतामृत में उन्होंने स्टार्टिंग से एक्सेप्ट किया है कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो इस तरीके से ये बृहद भागवतामृत है।
ठीक है, हम आगे जाते हैं तीसरे श्लोका पे। ठीक है, फिर आगे बोला है, जयति मथुरा देवी श्रेष्ठा पुरेषु मनोरमा परम दयिता कंसा रतिर्जनि स्थित रंजिता दुरित हरणा मुक्तेर भक्तेरपि प्रतिपादना जगति महिता तत्तत् क्रीड़ा कथास्तु विदुरतः। इसमें क्या बोला है कि मथुरा देवी मतलब मथुरा जो धाम है जहाँ पे हम जाते हैं मथुरा, वो मथुरा देवी, क्योंकि हर एक धाम जो है वो पर्सोनिफाइड है। मतलब मथुरा खाली एक लैंड नहीं है, एक जगह नहीं है जहाँ पे भगवान प्रकट हुए। मथुरा एक साक्षात देवी है जिनका एक्सपांशन वो करती हैं मथुरा भूमि की तरह। जैसे यमुना जी है, ये यमुना महारानी भौतिक जगत में कैसे प्रकट होती है, नदी के रूप में, लेकिन वास्तव में कौन है वो यमुना महारानी, वो भगवान की जो प्रमुख 8 पत्नियां हैं उसमें से एक कालिंदी, वो यमुना महारानी है। वो राधा रानी की सखी है। तो यमुन वैसे ही जो मथुरा है, तो मथुरा एक लैंड नहीं है, खाली एक कोई स्थली है चलो यहाँ पे भगवान प्रकट हुए, नहीं, मथुरा एक साक्षात देवी है। मथुरा साक्षात पर्सोनिफाइड है। तो अब उनकी जय कर रहे हैं यहाँ पे सनातन गोस्वामी, कि जितने भी तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थली है, वो सभी स्थलियों में जो सबसे बेस्ट है वो कौन है, मथुरा देवी। तो उन मथुरा की जय। फिर आगे क्या बोलते हैं, मन को आकर्षित कर लेने वाली, मन को मोह लेने वाली ये मथुरा है। मथुरा नगरी जो है या मथुरा देवी जो है, वो मन को मोह लेती है। वो कंस के दुश्मन, कंस के शत्रु मतलब कौन, कृष्ण, कृष्ण को बहुत प्रिय है। क्यों यहाँ पे ऐसा बोला है कि कंस के शत्रु, क्योंकि कंस मथुरा में था और मथुरा में रूल किसका चलता था, कंस का चलता था, लेकिन उन्हीं कंस को मथुरा में मारने के बाद भगवान वहां पे रहे। तो इसीलिए जो कंस के शत्रु है मतलब कृष्ण, उनको मथुरा बहुत प्रिय है। और यहाँ पे सबसे मेन स्थली कौन सी है कि ये भगवान के प्रकट होने का स्थल है, मतलब भगवान का जन्म स्थान मथुरा में है। फिर बोला गया है कि मथुरा सब कुछ दे सकता है। मथुरा आपके भौतिक ताप हो, जो आपके तीन तीन ताप होते हैं, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, मतलब शरीर से मिलने वाला, मन से मिलने वाला, या किसी दूसरों के द्वारा मिलने वाला, दैव प्रकृति के द्वारा मिलने वाला, सभी प्रकार के कष्टों को मथुरा दूर कर सकता है। उसके बाद एक लेवल ऊपर मथुरा आपको मुक्ति भी दे सकता है। मथुरा के लिए मुक्ति देना कोई बड़ी बात नहीं है। मथुरा आपको मुक्ति दे सकता है बहुत आसानी से। उसके बाद लेकिन सबसे परम चीज जो है भक्ति, वो भक्ति भी मथुरा आपको दे सकता है। तो ये जो मथुरा नगरी है, मथुरा की जो सिटी है, उसका गुणगान है, उसका ग्लोरिफिकेशन है कि मथुरा में ये सारी चीजें हैं। तो उस मथुरा की जय करते हैं यहाँ पे सनातन गोस्वामी। फिर आगे बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे भगवान के ऐसे पास टाइम्स है जो भगवान ने यहाँ मथुरा में आके किए थे। तो इसीलिए भगवान की जो क्या बोल सकते हैं जन्म स्थली है, उसकी बहुत महिमा है। लेकिन लोग कैसे होते हैं यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मथुरा को केवल एक ऐसी स्थली के बारे में मानते हैं कि अच्छा आप मथुरा में जाओगे आपकी मुक्ति हो जाएगी, मथुरा में जाओगे ये होगा। लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे भगवान ने जो लीला की है वो लीला को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि सबसे प्रमुख चीज यही है कि वो मथुरा में भगवान ने अपनी बहुत सारी लीलाएं की है। ये उसका हाईएस्ट ग्लोरिफिकेशन है मथुरा का। तो फिर सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं दिग्दर्शनी टीका पे, वो देखते हैं। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि स्कंद पुराण में बोला गया है, काशी खंड में, कि काशी, कांची, अवंती, मथुरा, अयोध्या, फिर उसके बाद हरिद्वार और द्वारका, ये 7 ऐसे हैं जहां पे कोई भी जाता है
तो उनको बहुत आसानी से मुक्ति मिल जाती है। ये 7 जगह ऐसी बताई गई है। लेकिन फिर आगे क्या बोलते हैं, लेकिन भगवान जो है वो स्वयं शाश्वत रूप से कहाँ पे रहते हैं, इन सभी में से शाश्वत रूप से भगवान कहाँ पे उपस्थित है, मथुरा में। ऐसा बोला गया है। ये भागवत में भी बोला गया है। फिर आगे ये भी बताया है कि जो मैंने अभी ऑलरेडी बोला कि पूरे ब्रह्मांड में मथुरा क्यों फेमस है, क्योंकि हर प्रकार के ताप को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार के क्लेश जो होते हैं वो आपके केवल मथुरा की भूमि में पग रखने से, पैर रखने से ही सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। ये मथुरा भूमि का ग्लोरिफिकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट, किसी को कहीं पे भी कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बोला है, जयति जय जयति जय जयति वृंदारण्यम मेतेन मुरारे, प्रियतममति साधु स्वांत वैकुंठ वासात्, रमयति स सदा गह पालयन् यत्र गोपीः, स्वरिता स्वरिता मधुरा वेणुर वर्धयन् प्रेम रासे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। अब कहाँ पे आए वो, अब किसके ऊपर आ गए, मथुरा का बोल दिया, अब मथुरा के बाद कहाँ से आए, मथुरा के अंदर एक और जगह है जिसका नाम है वृंदावन। तो मेन जो है वो वृंदावन। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जयति जयति, 2 बार बोल रहे हैं, जयति जयति मतलब जय हो, किसकी जय हो, कि जहाँ पे वो जगह, जो भगवान कृष्ण, भगवान मुरारी, यहाँ पे बोला है भगवान मुरारी, मुरारी वर्ड यूज हुआ है, भगवान मुरारी का जो वृंदावन है, वो जगह जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, हम अभी एतत, यहाँ पे शब्द क्या यूज हुआ है देखो श्लोका में, कहाँ गया, ये एतान, एतान मुरार मतलब यहाँ, वो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे का मतलब कि जब सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत लिख रहे थे तो वो वृंदावन में ही लिख रहे थे। गोवर्धन पे उन्होंने बृहद भागवतामृत लिखा। तो वो ऐसा बोल रहे हैं, ये जो स्थली है, ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन की जय हो जहाँ पे हम लोग अभी रह रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि भगवान वैकुंठ में या बहुत ऊंचे ऊंचे कोई संत है, उनके हृदय में भी रहना उतना पसंद नहीं करते जितना भगवान यहाँ वृंदावन में रहना पसंद करते हैं। ये भगवान का गुणगान है। फिर उसके बारे में बताते हैं कि भगवान क्या करते हैं वृंदावन में। सदैव भगवान वृंदावन में गाय चराते हैं, गोपियों को आनंद देते हैं। कैसे आनंद देते हैं, कि भगवान अपनी फ्लूट बजाते हैं। फिर उसके बाद जब भगवान अपनी फ्लूट बजाते हैं, उससे गोपियों को पता चलता है कि भगवान के हृदय में उनके लिए कितना प्रेम है, और गोपियों को भगवान को पता चल रहा है कि गोपियों के हृदय में भगवान के लिए कितना प्रेम है। और जो भगवान की मुरली के साथ बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जाता है, और जिसकी हाईएस्ट पराकाष्ठा कहाँ पे होती है, भगवान की रासलीला में। तो यहाँ पे समझाया गया है। ये एक लास्ट श्लोक आज का ले लेते हैं, इस पे देखते हैं सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि वो बहुत खुद ही अपने उसमें बता रहे हैं कि उनको ये श्लोका बोलने में बहुत आनंद आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो खुद उस टाइम वृंदावन में है, और उनको पता है कि वृंदावन की महिमा क्या है। इसीलिए वो बहुत खुश है, इसीलिए वो बार बार जयति मतलब जय हो वृंदावन की जय हो, ऐसा करके बोल रहे हैं। उसके बाद बोला है कि आ, भगवान जब अपनी फ्लूट बजाते हैं तो अपने फ्लूट के साथ साथ वो जितनी भी गाय हैं, ऐसा बोला गया है कि जैसे गर्ग संहिता है, एक शास्त्र है, गर्ग संहिता में बहुत डिटेल में भगवान के गोलोक धाम का, वृंदावन धाम का वर्णन किया है, कि लाइक भगवान की हर एक गाय का अलग अलग नाम हुआ करता था। और हर एक नाम, जब भगवान मुरली बजाते थे तो वो गाय को वो मुरली में से वो पर्टिकुलर नाम सुनता था। इवन गोपियों को ऐसा था कि जैसे भगवान जब मुरली बजाते हैं तो सेम टोन हर गोपी को नहीं सुनती थी, जिसका नाम बुला रहे हैं भगवान वही गोपी को सुनता था। और वैसे ही गाय, हर एक गाय का अलग नाम होता था। भगवान के पास कितनी गाय थी, जनरल में हम बोलते हैं कि 9 लाख, ठीक है, बट वो तो एक बहुत छोटा अमाउंट है। 9 लाख कहने के लिए 9 लाख है, लेकिन बहुत सारी दूसरी जगह शास्त्रों में लिखा है कि वो करोड़ों में गाय हुआ करती थी उस टाइम। तो वो सब गाय के नाम
भगवान को याद रहते थे। हमें तो 10 लोगों के नाम हो क्लास में, अगर स्टूडेंट्स हो 50 स्टूडेंट है तो भी नाम भूल जाते हैं कि क्या नाम था तुम्हारा। भगवान हर एक गाय का पर्सनल नाम था, और भगवान जब जिस गाय को बुलाते थे वो गाय आ जाती थी। तो ये भगवान का फेवरेट जो लीला है भगवान की, वो ये है कि भगवान वृंदावन में गाय चराते हैं, भगवान मुरली बजाते हैं, भगवान यशोदा माता के साथ रहते हैं, भगवान का हृदय गोपियों से आकर्षित होता है। ये सारी चीज लीला भगवान की है। इसीलिए भगवान को वैकुंठ में रहना भी पसंद नहीं है, भगवान को कहीं रहना पसंद नहीं है जितना उनको वृंदावन में रहना पसंद है। इसलिए भगवान ने वचन दिया था नंद बाबा को, मैं कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसलिए जब भी हम वृंदावन जाते हैं तो हमें ये मनोभाव के साथ जाना चाहिए कि साक्षात वहां पे ठाकुर जी है, भगवान राधा श्याम सुंदर वहां पे साक्षात है। भगवान कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें, हम वृंदावन में जाए तो हमें भक्ति भाव से जाना चाहिए। वहां पे किसी की निंदा करना, किसी के प्रति द्वेष भाव रखना, या कुछ भी बोलना, इसने मेरे साथ ये किया उसने ये किया, या फिर यहाँ रहते हैं तो सोचते हैं वृंदावन जाना है वृंदावन जाना है, जब वृंदावन चले जाते हैं तो सोचते हैं वहां पे ये हो रहा है वहां पे ये हो रहा है, ये काम करना है वो काम करना है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे आप मन से वृंदावन जा रहे हो, फिजिकली नहीं हो, वहां पे फिजिकली चले जाते हो तो मन वृंदावन में नहीं रहता। तो ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अक्रूर जी की बहुत सुंदर प्रेयर्स आती है, तो जब भी आप लोग जाओ वृंदावन तो अक्रूर जी की जो प्रेयर है वो पढ़नी चाहिए, कि जब वृंदावन में एंटर होने से पहले क्या मनोभाव होना चाहिए हमारा। तो ये है वृंदावन। तो आज हम यहाँ तक रखेंगे, अभी मंगलाचरण के 5 श्लोका हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि हम मंगलाचरण कंप्लीट कर दें, मतलब 6 7 8 9 10 11, 6 श्लोका उसके, और वो हो जाएंगे। और उसके बाद जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ऑलरेडी हमने मतलब डिस्कस कर लिया है, तो एक बार हम उसको सिर्फ खाली रिपीट कर लेंगे, तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम उसमें नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मंगलाचरण और हिस्ट्री कंप्लीट, और फिर थर्ड क्लास से हम लोग जो मेन जहां से स्टार्ट होगा, यहाँ जो चैप्टर 24 श्लोका से, वो हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। ओके, किसी को कोई डाउट है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां। ये श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।